मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो। जो भी जीव यहां पे सत्संग पंडाल में रूहानी सत्संग में चल के आ रहे हैं, अपने कीमती समय को निकाल के बेशकीमती बनाने के लिए आप लोग पधारे हैं, पधार रहे हैं। आसपास से दूर दराज से जो भी सत्संग पधारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन को शामदिद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और जैसा आपको मालूम है, सच्चे मौला, सच्चे दाता रहबर साईं मस्ताना जी महाराज का पाक पवित्र जन्म महीना चल रहा है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और सदगुरु मौला से यही दुआ कि आपके अंदर की वो बुराइयां छूट जाएं जो आपको मालिक से दूर करती हैं। सो आप हिम्मत कीजिए, सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, यकीनन वो बुराइयां जरूर छूट जाएंगी और मालिक रहमत करेंगे। तो आज जो भजन है जिस पे सत्संग होना है, वो भजन है, होता नाम से उद्धार, ले नाम चितार, सभी संतों ने कहा यही है पुकार। नाम उस परम पिता परमात्मा का, हर इंसान का नाम है और नाम से पहचान है। नाम लेके बुलाओ तो इंसान बोलता है, आदमी आदमी कहते रहो तो कोई नहीं बोलता। उसी तरह उस परम पिता परमात्मा का नाम, उस ओंकार, उस सुप्रीम पावर की पहचान मालिक का नाम है, प्रभु का नाम है। और इस नाम का पता सत्संग में चल के आने से लगता है। कोई सत्संग सुने, अमल करे तो नाम के बारे में जरूर यकीन आता है। नाम मूल मंत्र है। जैसे मैथमेटिक्स होता है, साइंस में कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी आप ले लीजिए, उनके कुछ मेथड हैं, कुछ फार्मूले हैं। उनको याद रखा जाए तो आसानी से जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उनका उत्तर मिल जाया करता है। ऐसे ही जिंदगी, इंसानी जिंदगी से पहले पता नहीं कितने बार आत्मा कौन से शरीरों में गई, कितने बार मरी, और जीते जी भी कितने बार मरी और कितने बार जिंदा हुई, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं। जन्मों का हिसाब किताब बताया जाता है कि 84 लाख शरीरों में आत्मा को जाना पड़ता है, मरना पड़ता है। पर एक शरीर में कितने बार आत्मा मरती जिंदा होती है, ये तो आप देखती हैं। मनुष्य शरीर में ले लीजिए, कोई डर आ गया, कोई चिंता लग गई, बहुत बड़ी मुश्किल आ गई तो आदमी मर जाता है, बिल्कुल मरना सन। मालिक की कृपा हुई, हिम्मत की, उस परेशानी से निकल गया, फिर से जिंदा हो जाता है। फिर कोई परेशानी आई, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। पता नहीं जिंदगी में लोग जीते जी कितने बार जिंदा होते और मरते रहते हैं, बेइंतहा दुख उठाते रहते हैं। तो इन सब का निवारण, इन सब से मोक्ष का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम है। राम नाम का सुमरन, भक्ति, इबादत एक ऐसा तरीका है जिसको लेने से ये बार बार का जन्म मरण भी खत्म होता है और आवागमन भी खत्म हो जाता है। सच्चा मोक्ष, सच्चा मुक्ति का रास्ता परमात्मा का नाम है। सच्चे दिल से इसका जाप करो, सच्चे दिल से इबादत करो। इंसान को क्या नहीं मिलता, हर चीज मिल सकती है। नाजायज तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कहीं आप गलत कोई मांग लेके सुमरण करें तो नहीं, हां जायज अगर आप भक्ति इबादत करें सच्ची तड़प लगन से, तो जायज मांग आपकी मालिक जरूर पूरी कर देंगे। वो पूछेंगे भी नहीं। एक कहावत कि एक
सज्जन की किसी मिस्त्री भाई से दोस्ती, और वो मिस्त्री भाई रोजाना उसके पास आता, लकड़ी का मिस्त्री। एक दिन उसकी चारपाई टूट गई, हत्था टूट गया, पुराने टाइम की बात। तो दोस्त आके वापस चला गया। किसी ने कहा, यार तेरा दोस्त है लकड़ी का मिस्त्री, आप बहुत ज्यादा प्यार है, तो ये बाही ये हत्था तू डलवा ले। कहने का कह के डलवाया तो बड़ा डलवाया। वो रोज ही आता है, उसको कौन सा पता नहीं कि मेरे दोस्त की ये हत्था टूटा हुआ है, मैं इसको बना के ले आऊं। सो कह के उससे करवाया तो बड़ा करवाया। बस आप उसका सुमरण करो, भक्ति करो, इबादत करो, बचनों पे रहो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे पता नहीं क्या बख्श दे वो। और कई बार इंसान जब मांगने लगता है तो वो टेंशन में हो जाता है, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए ही चाहिए मुझे, ये चाहिए ही चाहिए। तो उसमें चाहत बढ़ जाती है और मालिक की चाहत शून्य के समान हो जाती है। क्यों? भक्ति तो फिर होती नहीं। जब भी भक्ति करता है वही चीज सामने, जब भी भक्ति करता है मुझे तो ये, मुझे तो वो, मुझे तो फला नहीं। आप भक्ति कीजिए, सेवा सुमन कीजिए, दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ यकीन के साथ। वो मालिक सब जानता है तुझे क्या चाहिए। जो तेरे लिए जायज होगा वो अपने आप बख्श देगा, और जो तेरे लिए नाजायज है वो बख्शेगा नहीं। ये अलग बात है। लोग धक्के से वचन करवा लें तो करवा लें। जैसे आपको कई बार सुनाया कि एक जमींदार भाई आए, काफी पहले की बात, थोड़ी संगत थी, बैठ के बातें करते थे आमतौर पे। तो बातें कर रहे थे, कहने लगा पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। हमने कहा कितनी जमीन है भाई? कहला 4-5 एकड़ है। हमने कहा ठीक है, आप आयशर ले लो, बढ़िया रहेगा, खर्चा भी कम है और 3-4 एकड़ में कोई इतनी बड़ी चौड़ी बात भी नहीं। तो कहता अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं तो? हमने कहा खर्चा बहुत होता है, आप आयशर ले लो, बढ़िया रहेगा थोड़ी सी जमीन के लिए। कहता वो तो ठीक है, अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं तो ले ले फिर, तो क्या। तो कई लोग धक्के से मोहर लगवाते हैं, मर्जी उनकी, हमने क्या लेना है। हम तो कभी किसी को पक्का देख लिया, जैसे जैसे युग बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। जो सेवादार बेइंतहा सेवा करते, मालिक के लेखे लगाते, सब कुछ कहते उनको स्पेशली, ऐसा ना करो वैसा ना करो। अब देखा ये युग ऐसा आ गया, कलयुग, यहां तो सीधी बात कहीं भी उल्टी लगा लेनी है तो फिर आसानी से कि ठीक है भाई हिंदुस्तान लेने ले ले, जब 4 एकड़ बिक गए बाद में आ जाना ताली बजाने के लिए, घूमते रहना। तो ऐसा होता है, लोग अपनी मर्जी से मोहर लगवाते हैं। वचन नहीं होते फकीरों के, वचन तो एक बार होते हैं। जो वचन हो गए कि तेरे लिए ये वचन, माने की गति कहीं ना जाए, और ना माने पीछे पछताए, फिर पश्चाताप रह जाता है। तो संतों को गुस्सा नहीं आता कि उनके वचन क्यों नहीं मानते। संतों को यह भी गुस्सा नहीं आता कि शातिराना चालें चल के लोग कैसे मोहर लगवा लेते हैं। वो तो दुआ करते हैं, मालिक तेरी औलाद है, ये दर दर की ठोकर ना खाए, ये भटक ना जाए, इस पे रहमो करम कर, इस पे कृपा कर, कृपा निधान। ये उनका फर्ज है, वो निभा देते हैं। आगे आप जानो, आपके कर्म जाने, मालिक जाने। फकीरों को तो समझाने के लिए भेजा है। पशु तो आप है नहीं कि आपके सांकल डाल के खूंटे पे बांध लें। कई बार लोग कहते थे गुरुजी आपको पता ही नहीं, आपके साथ संगत ने फलां ये बोला, फलां ने ये बोला। दुनिया का कोई आदमी ला दो जिसको अपने बेटे का भी पता हो कि एक अगले पल क्या बोलेगा, बताइए है किसी को पता यहां? तो हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन क्या करना चाहता है, क्या प्लानिंग है, क्या उसका शातिर दिमाग उसके अंदर चल रहा है, मन हावी होके, कुछ मालूम नहीं। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि संत पीर फकीरी जिम्मेवार होते हैं। संतों का काम प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाना, संतों का काम राम नाम से जोड़ना, संतों का काम मालिक की चर्चा करवाना और भले के लिए हर कार्य करना। कहते गुरुजी आप हर कार्य करते हैं 100%। आप जाके
राजस्थान में गुरु सरमोडिया है, वहां पूछ लो, पूरे गांव से। अब ये तो कह नहीं सकते कोई बिक जाए, बिकाऊ माल बन जाए तो बात अलग है। वैसे आप बुजुर्गों से उनसे पूछिए कि कभी भी हमने कोई भी बुरा कर्म किया हो, क्योंकि अगर किया हो तो समाज के सामने आ जाता है। भला कर्म कोई छोड़ा तो वो भी पूछ लेना। तो इसका मतलब ये नहीं होता जी आप ही करवाते हैं जी सब कुछ, आप ही करवाते हैं। अरे हम करवाते हैं सब भले नेक कर्म कि भाई ये काम ऐसे कर लो। कई बार कोई इंजीनियर होता है, उससे बात अड़ जाती है, एक छोटी सी बात, सदगुरु कैसे ख्याल देते हैं। हमने कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रखी, हम कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है दुनियावी शिक्षा, लेकिन काम हर कर लेते हैं सदगुरु की कृपा से, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कोई भी। तो एक बार क्या हुआ, बस बाहर जाया करती थी सत्संगों पे, और हम लोगों के घरों में जाते थे। तो बस जाती नहीं थी, एक छोटी सी गाड़ी बना ली, अपने मिस्त्रियों को कह के एक्सीडेंटल कोई गाड़ी ले ली और उसको बिल्कुल छोटा बना लिया, बिल्कुल छोटा सा, और बस के अंदर जगह बना ली कि भी ठीक है बस के अंदर चढ़ जाए, ये साथ ही इसको ले जाया करेंगे, बस ने तो जाना ही जाना है। तो इंजीनियर आए हुए थे लुधियाना से, और कई मैकेनिक भी थे। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन, दूसरी रात, एक रात निकल गई, दूसरा दिन निकल गया, शाम का टाइम हम गए। हमने कहा हाँ भाई आपने चढ़ाने का बना लिया? कहते गुरुजी तौबा ये तो मुश्किल है, अब गाड़ी चढ़ाएंगे, हम एंगल लगा रहे हैं बाहर। अगर बाहर एंगल लगाते हैं ताकि टायर इधर उधर ना हो, स्टीयरिंग हिले ना, तो जगह कम हो जाती है। हम तो कब से लगे हुए हैं, चढ़ाएंगे कैसे गाड़ी ऊपर, ये भी बड़ा मुश्किल है। आए बार ऊंची जगह, आए बार कैसे होगा ये सारा सिस्टम। हमने कहा इसका क्या है, एंगल टायर के बाहर ना लगाओ, अंदर की साइड लगा लो नाप के। वो हैरान रह गए इंजीनियर साहब। एक सज्जन नौजवान आजकल शायद वो कनाडा या इंग्लैंड में है, उनके पिताजी यहाँ है, सतुरमचारी भी यहाँ, गुरचरण जी उनके पिताजी, वो भी साथ थे। तो वो तो लंबे लेट गए, इंजीनियर भी कहता है गुरुजी 2 दिन हो गए, हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि टायर के बाहर एंगल कैसे लगेगी। मतलब तो है कि स्टीयरिंग ना हिले, अगर अंदर की साइड लगा देंगे तो स्टीयरिंग फिर भी नहीं हिलेगा, ना इधर जाए ना इधर जाए। इतनी सी बात। कहते गुरुजी आपको लगती है इतनी सी, हमारा तो 2 दिन गुजर गए, हमें तो समझा ही नहीं। तो हम अपना कुछ भी नहीं, हम तो माइक है, माइक कुछ भी नहीं, ये अपने आप नहीं बोलता, इधर कर दो कुछ नहीं, इधर करेंगे तो बोलेगा। हम तो उसी तरह है। सो सतगुरु मौला जैसा ख्याल देता है, दिमाग देता है, वो बोल देते हैं। कोई सुन के मान लेता है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो कर्मों से थल्ले थल्ले। जैसा कोई कर्म करेगा तो हमारा फर्ज तो बताना है, और वो भी सतगुरु मौला ही बुलवाता है। दिखता है कि फला आदमी शातिराना चालें चल रहा है, अब उसने ये चाल चली, अब उसने ये चाल चली। ऐसे शतरंज का खेल है, आज संसार शतरंज का खेल बना हुआ है। कोई यहां राजा है, कोई यहां प्रजा है, कोई सैनिक है, कोई ऊंट घोड़ा हाथी है, कोई गधा है। शतरंज में गधा नहीं होता, पर दुनिया में गधे हैं। वो गधे जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, उसको जैसा कहा जाता है वैसे ही। खुद लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, और वो हंसते हंसते बेवकूफ बन जाते हैं। ऐसा समाज में हो रहा है, पर उनका मतलब अपना उल्लू सीधा करना है, अपना मतलब निकालना होता है, और वो अपने अकल का इस्तेमाल नहीं करते। अकल को गिरवी रख देते कि नहीं ये मेरा सब कुछ, ये मेरा वो कुछ। अरे जाने दे, क्या तेरे साथ पैदा हुआ था, और देख लेंगे जब तेरे साथ मरेगा, या परेशानी में तेरे साथ आके खड़ा हो जाएगा। कोई माँ का अच्छे संस्कारों वाला, माँ बाप के अच्छे संस्कारों वाला हो सकता है मित्रता इस तरह की रखे कि दुख में भी जाके खड़ा हो जाए, वरना सुख के साथी सारे, दुख का कोई कोई। ये हकीकत है। एक राम है जो दुख में भी सुख में भी हर समय जीव के साथ रहता है। तो इस घोर कलयुग में ऐसा दौर चला हुआ है। सच्चे साईं मस्ताना जी महाराज ने, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर आम फरमाया करते हैं कि भाई जो दिन गुजर गया वो अच्छा है, जो आएगा वो और बुरा। और हकीकत है, दिन जो गुजर जाते हैं ठीक है वो अच्छे हैं, और जो रह रहे हैं है तो बुरे। लेकिन सतगुरु का अगर कोई सुमन करे, दृढ़ विश्वास रखे,
वचनों पे रहे, थोड़ा सुमरण और सेवा करता रहे, उसके लिए कलयुग हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो सतयुग था, सतयुग है और सतयुग रहेगा। उसके लिए तो आनंद, दुख, दर्द, गम, खुशी कुछ भी नहीं, परमानंद हमेशा बना रहेगा। उसके लिए तो पतझड़ आता ही नहीं, बहार बनी रहती है। पर इतना दृढ़ विश्वास हो, इतना दृढ़ यकीन हो, मजाजी प्यार में, दुनियावी प्यार में लोगों ने क्या नहीं करवा लिया। कहते हैं मजनू, एक किसी शायर ने लिखा है, मजनू लैला के इश्क में इतना सूख गया, इतना सूख गया खड़े खड़े जंगलात में कि यूं लगने लगा जैसे पेड़ का कोई तना हो। चिड़ियों ने घोंसले, चारों तरफ घास फूस लग गया आंधी से सारों। तो किसी ने आके कुल्हाड़ी का बार किया कि चलो ये लकड़ सूखी पड़ी है, तो उसके थोड़ा सा खून निकला है, उसकी आह निकली। कहता ओए ये तो आदमी है, अंधेरा सा था। कहता हो तू कौन? कहते मैं मजनू। कहता हो पागल, लैला के लिए इतना पागल हुआ पड़ा है, इतना कहीं भगवान के लिए होता तो वो तेरे पास आ खड़ा होता। देखिए दुनियावी इश्क। वो कहने लगा कि मैं लैला के लिए आशिक हूं, तू कहता है भगवान की बात। भगवान ने भी आना है तो लैला बन के आई, मुझे भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। और मिलना क्या था? आवागमन में तो जाना ही, जितनी मर्जी सच्ची या इश्क लड़ा लो। है तो दो जिस्मों का इश्क, है तो इंसान का इंसान से, इंसान का भगवान से हो तो ही मोक्ष है, वरना जितना मर्जी कर लो, कोई कुछ कर ले, सवाल पैदा नहीं मोक्ष मुक्ति मिल जाए। तो वो इतना पगला गया, तो कोई उससे चलो 10-15% ही उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए पगला जाए, हम गारंटी देते हैं उसकी जिंदगी में पतझड़ नहीं आएगा, बहार ही रहेगी, बहार ही रहेगी। लोग एक दूसरे के साथ तो पागल हो ही रहते हैं, पर राम की उसकी भक्ति इबादत में, उसकी याद में कोई कोई है जो पगलाया होगा। आज लोगों के अंदर खुद गर्जी है, हौमे, अहंकार ठूस ठूस के भरा हुआ है। गलती करके भी लोग गलती कबूल नहीं करते, बुरा कर्म करके भी इस तरह शो करते हैं कि मैं तो दुनिया का सबसे नेक इंसान हूं। अरे भाई, इंसानों को बुद्धू बना देगा, फकीर चुप हो जाएंगे, पर अल्लाह ताला वो वाहिगुरु वो राम, वो तो सबको देख रहा है। वो तो जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल देगा ना। राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। वो देख रहा है, सबको देख रहा है, सुन रहा है आपके अंदर की प्लानिंग, देख रहा है सब कुछ, कैसे आप काल के हाथों के खिलौने बन जाते हैं, सब जानता है वो। तो जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल हासिल करोगे। तो प्यारे साथ संगतियों, मालिक से बिछड़े हुए जीवों को जो कि नशे करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, आप राम नाम अल्लाह वाहिगुरु की याद में लाके बिठा देते हैं, वो मालिक से जुड़ जाते हैं। तो ये महादानों का महादान, पता नहीं कितनी खुशियों से आपका, परिवारों का, कुलों का उद्धार होगा और आप माला माल होंगे। पर याद रखिए, इसके उल्ट भी है, महापापों का महापाप। अगर किसी एक औलाद को आप अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर करने की चेष्टा करते हैं, अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने मन हरामी के पीछे लग के किसी एक बच्चे को भी उसके सतगुरु मौला दाता रहबर से दूर करते हैं, तो यकीन कीजिए कोड़ी कुश्तियों से भी बदतर हाल एक दिन जरूर हो जाएगा। क्योंकि अगर जोड़ने के महादानों का महादान है, तो एक बच्चे को भी तोड़ना महापापों का महापाप है। सो ऐसा कर्म ना करो कभी भी, कोई भी जीव। ठीक है, आपका मन नहीं मानता, ना माने, सुमन कर लो, सेवा कर लो, खुशी आपको मिलनी है, फिर भी नहीं मानता तो क्या किया जा सकता है? संतों को ना किसी से डर होता है, ना ही किसी को वो डराते हैं, ना डराते हैं ना डर, क्योंकि उनका किसी से बैर विरोध होता ही नहीं। निर्भय से प्यार है और निर्भय ही फकीर हो जाया करते हैं।
पर यकीन मानिए हम गिरगिट बने लोगों को देख रहे हैं। पल में रंग बदल जाते हैं, पल में चलते चलते रंग बदल जाते हैं। भक्ति के सामने काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया जब आता है, भक्ति भुक्ति सब छुट्टी हो जाती है। बड़ी तिगड़म लड़ाते हैं लोग, बड़ा कुछ करते हैं जी, बड़े बहाने ढूंढते हैं। तो इस घोर कलयुग में ऐसा दौर चल रहा है। बेबरवाज ने फरमाया, होता नाम से उधार, ले नाम चितार, सभी संतों ने कहा यही पुकार, कि नाम का जाप कर ले भाई, इसी से उद्धार होगा, इसी से बेड़ा पार होगा। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ससा कहता संत महात्मा का, कहना मान ले नहीं पछताएगा तू, यदि प्रेम के अंदर हो गया रता, अजब नाम का रंग चढ़ाएगा तू, चक्कर 1,84 का छोड़ करके जन्म मरण से रहित हो जाएगा तू, मनुष्य जन्म भागों के साथ मिला, मुड़ के फिर ना बंदे पाएगा तू, इसी जन्म में हो मुक्त जाएं, नेक अमल जे रोज कमाएगा तू, नहीं तो मुश्किल जूनों के अंदर बंदे, रोए रोए के वक्त विहाएगा तू। तो आप अपने सवाल, आप अगर पूछना चाहते हैं कुछ, लिख के भेज दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दो। आसपास सेवादार जो खड़े हैं वो आपके सवालात जल्दी से जल्दी स्टेज के पास पहुंचा देंगे, और फिर जैसा ख्याल मालिक देगा उसका जवाब आपको जरूर देंगे। भजन के शुरू में आया जी, मानस जन्म तूने दुर्लभ पाया, फायदा ना उठाया कुछ व्यर्थ गवाया, चला गया जब हाथ से तेरे, 84 में लाए फेरे, पाए दुख बेशुमार। मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिलता है। 84 लाख जोनियां भोगने के बाद या मालिक की कृपा से यह संभव है। वैसे 84 लाख जोनियां भोगना पड़ता है, पर अगर मालिक रहमत करे संत पीर फकीर को, और वो अपनी दिव्य दृष्टि अगर बनास्पति पे भी डाल दें, हो सकता है मालिक उसे झट से मनुष्य जन्म दे दे। इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बिना हर आत्मा को 84 लाख जन्म मरण में जाना ही पड़ता है, और फिर जाके कहीं मनुष्य शरीर मिलता है। और इस मनुष्य शरीर में अगर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत करें तो आवागमन से छुटकारा संभव है, वरना आत्मा को आवागमन में चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक सीधी सी बात, अगर बहुत अंधकार, उबड़ खाबड़ जगह हो, अंधकार हो, कांटे हो, पथरीली जगह हो, आपको कुछ पैसा ना मिले, आपको कुछ खान पान को ना मिले, और आपने राउंड लगाने हो, वहां चक्कर लगाने हो, 1 2 3 4 5 ऐसे 84 लाख, तो आप उगता जाएंगे, 84 चक्कर भी नहीं लगाएंगे। कौन सा कोई कंपटीशन है, कौन सा कोई पैसा मिलना है, कौन सा कोई खाने पीने का सामान है, कौन सा कोई ऐसा भय है आपको। लेकिन आप उगता जाएंगे और ऐसा कर्म कभी नहीं करेंगे। लेकिन मालिक का हुक्म काल ने ऐसा जाल बनाया कि आत्मा को 84 लाख शरीरों में जाना ही पड़ता है, चाहे वो हां करे चाहे ना, क्योंकि जब उसने पहले मालिक की आवाज को नहीं सुना तो इसलिए 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाना पड़ता है, और आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप, मनुष्य शरीर मिला, और उससे बढ़ के भाग्यशाली की राम नाम का संग मिला। और अति भाग्यशाली बन सकते हैं अगर फकीर के वचन सुन के उस पे अमल कर लें, वचनों को माने, अमल कर लें। यकीनन आपका आवागमन भी खत्म हो और आप अति भाग्यशाली बन जाएं, बेहद ऊंचे भागों वाले बन के मालिक की प्राप्ति करें और दोनों जहां की खुशियों से माला माल होते रहेंगे। इस शरीर के बारे में लिखा है, ज्वाल चाया कर देती है उम्र सारी, फंसा दुनिया के अंदर ख्याल तेरा, करे नित मन पानियां जगत उते, अंत होना है मंदा हाल तेरा, खाली हाथ ते नंगे पैर जासे, जावे मूल ना संग तन माल तेरा, विशनदास जद दोजखां विच पाया, तदों दुखी होसी वाल वाल तेरा। तो
संतों ने, पीर पैगंबरों ने बताया। इसी ही जन्म में था नाम ध्याना, आत्मा बेचारी को था जेल से छुड़ाना। रात को सोया दिन को खाया, हीरा जन्म अमोल गवाया, काहे का होशियार। इस जन्म में मालिक का नाम जपना था, आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करना था, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति हासिल करना था और परमानंद की प्राप्ति करनी थी। पर दुनियावी क्षणिक आनंद के लिए इंसान पागल हुआ फिरता है। जीवा के स्वाद के लिए, इंद्रियों के भोग विलास के लिए आज लोग घटिया से घटिया हरकत करते हैं, हर हद से गिर जाते हैं, बिक रहे हैं। थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोग अपना जिस्म बेचते हैं। बुरा हाल है इस समाज में, बुरा हाल। भावना नाम की तो कोई चीज रह ही नहीं गई। अगर है तो जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार, जिनका मालिक से प्यार, उनके अंदर तो भावना पाई जाती है। वरना आजकल डुप्लीकेट ड्रामा करते लोग ज्यादा नजर आते हैं। जिसे देखो कोई ना कोई ड्रामा, जिसे देखो कोई ना कोई नाटक, जिसे देखो कोई ना कोई झूठ कुफर का सहारा लेके आगे बढ़ रहा है। बच्चे हैं वो अच्छे खानदान, मतलब जिनका राम नाम से शुरू से प्यार रहा हो, फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं जो मालिक का जज्बा, यह जज्बा जरूर जिंदा रहता है। वो इखलाक से नहीं गिरते, चाहे मन उनका कितना भी उनका रेल बना दे, कितने भी बुरे कर्म करवा दे, लेकिन आखिर वो माँ बाप के अच्छे संस्कार, बुजुर्गों की की गई सेवा उन्हें बाजू पकड़ के और रोक लेती है कि ना बेटा बुरी तरफ मत जा, बुरे कर्म मत कर। तो वाकई वो भाग्यशाली हैं जिनके पूर्वज ऐसे मिले, सेवा वाले मिले, नेक कर्म करने वाले मिले। तो भाई फिर तो ये संभव है, वरना लोग खाओ पियो सो ऐश करो, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है, ये कहावत बनी हुई है। और खाने पीने में मांस मदिरा, मांस अंडा, बुरी बुरी चीजें, पीने में नशे, तो लोग दिन रात इनमें मशगूल हैं, दिन रात इनमें फंसे हुए हैं। इनसे निकलने का अगर कोई उपाय, अगर कोई तरीका, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम है, प्रभु की भक्ति है, उसकी इबादत करना है। जो भी नशे करते हैं, जो भी मांस अंडा खाते हैं, ना वो विज्ञान को मानते हैं और ना धर्म को मानते हैं। क्योंकि विज्ञान कहती है वी आर प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी हैं हम, और धर्म कहता है मांस खाना राक्षसी खाना है, दया नम्रता रहम चला जाता है और इंसान गुमराह हो जाता है। इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। मांस अंडे में कोई अलग से ताकत भी नहीं होती। अंडे में प्रोटीन 13 से 15%, चिकन में प्रोटीन 23 से 26%, जबकि दालें जो हैं उनमें 23 से 30%, सोयाबीन में 43 से 45% प्रोटीन। अच्छी धूप लो, हर चीज इंसान को मिलती है। धूप में भी एक ताकत है, विटामिन है, जो बॉडी के लिए अति जरूरी होते हैं, जो शायद ही किसी और चीज से। तो कुदरत ने जो कुछ भी बनाया है उसका हमें अपने शरीर के लिए सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग करोगे तो भाई लानते पड़ेंगी, दुखी हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो खाने पीने में लोग जो नशे के आदी हो गए हैं, जो मांस अंडा खाते हैं, उनका हश्र एक दिन बुरा होना ही होना है। वो अपने बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बुरे कर्म छोड़ देने चाहिए, ये बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। बन गई तेरी माया प्राण, इसी को समझा तूने दीन ईमान। याद आए जब तुझे खाए, अंत समय ये साथ न जाए, क्या करता अहंकार। माया के लिए पगला गए हैं लोग। जिसे देखो माया के लिए गलत बोलते नजर आ रहे हैं, बिकाऊ माल बन गया है। माया के पीछे लालची लोभी, माया माया हर टाइम इंसान के दिलो दिमाग में छाया हुआ अंधकार। अगर कोई संतों के वचन माने तो माया पानी भरती है, माया पैरों की ठोकरों पे रहती है। संत वचन क्या करते हैं,
मेहनत करो, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी भी बनो। राम का नाम भी जपते रहो, प्रभु की भक्ति इबादत भी करते रहो। ज्ञान जोगी कर्म जोगी जो बनेंगे, माया उनके ही पानी भरती है। कर्म करना जरूरी है, कर्म के बिना बात नहीं बनेगी। तो इसलिए ज्ञान जोगी कर्म जोगी बन के आगे बढ़ते जाओ, मालिक की कृपा के काबिल बनोगे और दोनों जहां की खुशियों के हकदार एक दिन जरूर बन पाओगे।